हमारा जीवन प्रभु का अंश है। मान लीजिए जैसे आप सब लोग कहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु का अंश है। कुछ क्षण के लिए मान करके देखते हैं, प्रकृति में परमात्मा नाम की चीज नहीं है। जड़ में जीवन नहीं है, जो जीवन जीव में रहता है। जड़ एक जो चीज है वह प्रकृति निर्भर है। प्रकृति में जो हलचल होगी वो जड़ में हलचल होगी, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा कह लीजिए, क्योंकि परमात्मा वहां नहीं है। परमात्मा तो एक अलग चीज है। जगत और जगदीश मतलब जगत और जगत को पहचानने वाला, जगत को जानने वाला। आत्मा और शरीर, शरीर को जानने वाला आत्मा होता है। शास्त्रों का मत है केवल मूर्ति में भगवत दर्शन करने से या भगवान का दर्शन करने से, परमात्मा का दर्शन करने से जीवन पूरा नहीं हो जाता। मूर्ति में भगवान मानना मतलब आत्मा से आप दूर हट रहे हैं। आत्मा को परमात्मा न मानना ही मूर्ति में परमात्मा का अंश देखना। परमात्मा कण कण में नहीं, परमात्मा व्यक्ति व्यक्ति में है। सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई चीज, अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा कण कण में नहीं, किंतु परमात्मा की बनाई हुई वस्तु है। पूरे कण ही परमात्मा के। और जब हम यह मान लेंगे तो आप नुकसान नहीं करेंगे, क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वह वस्तु सब भगवान की। परमात्मा के जितने सारे बंदे हैं, ये पंडाल में जितने लोग बैठे हैं, सब परमात्मा के अंश हैं। ये परमात्मा के अंश अगर इनको आप मानते हैं तो हम भी परमात्मा के हुए। अगर हम भी परमात्मा के हैं, आप भी परमात्मा के, तो हम सब भाई भी हो गए। एक बाप है और उसकी सब संतान है। और जब एक बाप है, हम सब उसकी संतान है, तो आपस में बैर क्यों, लड़ाई क्यों, विरोध क्यों? और यह भी लोगों को पता है, यहां जितनी भी जमीन जायदाद, ऐश्वर्य, धन, संपदा, नर नारी, पत्नी, बच्चे, सब क्षणिक, दृश्यभान। आंख बंद हुई, आपके लिए सब बेकार। इसलिए आंख बंद करो, सब
मिट्टी आपके जीवन के लिए। किससे लड़ाई, किससे मोह, किससे वैर, किससे विरोध, सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सिर्फ जुबान ना, सिर्फ किताब ना, आचरण में उतारो, जीवन में उतारो, और आचरण में उतार करके, जीवन में उतार करके उसका जीवन सुखमय, उसका जीवन स्वर्गमय, आनंदमय, स्वयंभू परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह के बराबर है। आप फालतू में ईश्वर के अंश अपने आप को बताते, ईश्वर का अंश बताते तो जरूर है, लेकिन एक अंश भी काम नहीं करते। उसके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। अंशा अंशी के चक्कर में पड़ करके जीवन मत बर्बाद करो। वाणी का दोष अपने जीवन में मत ला दो। दूसरों के प्रति भ्रम मत फैलाओ। आत्मा को परमात्मा बनने दो। परमात्मा को आत्मा से अलग मत करो। वह दैवीय शक्ति ऊपर नहीं है, वह परमात्मा शक्ति ऊपर नहीं है। वह परमात्मा शक्ति आपके अंदर बैठी है। आत्मा की शक्ति में ही परमात्मा की शक्ति है। जिसको हम कहीं ऊपर खोज रहे हैं वह ऊपर नहीं है। पेड़ों और पहाड़ों में, झरनों और नदियों में नहीं है, आत्माओं के जीवन में है। आत्मा ही परमात्मा है। हम परमात्मा को कहीं आत्माओं से बाहर खोजते हैं, आत्माओं का निरादर करते हैं। इसलिए परमात्मा का दर्शन आत्मा में कीजिए। आत्मा की पूजा करें, सम्मान करें, सेवा करें। जो आपके लोग आपके पास में बैठे हैं, इनको आप परमात्मा माने, इनको देवी माने, देवता माने। ये जितनी देवियां हैं, आप सब लोग मनुष्य को देवता समझे। महिलाओं को आप लोग देवियां समझे। जब एक दूसरे को आप देवी देवता समझेंगे, लड़ाई क्यों करेंगे, झगड़ा क्यों करेंगे? अपने सासू को सासू समझ ही नहीं रहे, माँ को माँ समझ ही नहीं रहे, पिता को पिता नहीं समझ रहे, भाई को भाई नहीं समझ रहे। चले हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाने की रास्ता खोज रहे हैं। पिता से वैर विरोध है, माँ की सेवा नहीं है, सासू ससुर को रोटी बना के एक नहीं दे सकते। परमात्मा की खोज में निकले। सफल न होंगे जब तक आप लोगों के ऊपर
बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होगा, बड़ों का आशीर्वाद नहीं होगा, और आपका जीवन सुख नहीं होगा। इसलिए आपका जीवन अगर सुख में व्यतीत करना चाहते हैं तो बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, और जैसा आप करोगे वैसा ही आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही करेंगे। इसलिए कहीं देखें भूल ना हो जाए, परमात्मा को समझने में कहीं भूल ना हो जाए। कहीं आप पेड़ पहाड़ों पर्वतों को आप परमात्मा समझते रहे, ऊपर में परमात्मा समझते रहे, और नीचे परमात्मा की बनाई हुई बेची हुई मूर्तियों के साथ आप गलत सलूक कर रहे हैं, उनके साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, और गलत व्यवहार जीवन में संतुष्टि नहीं ला सकता। अंसा अंसी का चक्कर छोड़ो, अपने व्यवहार को सुधारो। भगवान को ऊपर खोजने की जरूरत नहीं है, जमीन पे लाने की जरूरत है। आपके जीवन में लाने की जरूरत है, आपके परिवार में लाने की जरूरत है। अगर जो हम परमात्मा को कहीं आत्मा से अलग मान रहे हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, और वह भूल आपके जीवन में सूल बनकर गड़ेगी, और वही सूल त्रिशूल बन जाएगी, और वह त्रिशूल आपको चैन की नींद नहीं सोने देंगे। कहीं आप माता पिता की सेवा से आप भटक तो नहीं रहे, सासू ससुर की सेवा से भटक तो नहीं रहे, पति की सेवा से भटक तो नहीं रहे, पत्नी के कर्तव्यों से आप हट तो नहीं रहे, बेटे और बेटियों का जो जिम्मेदारी है उससे कहीं दूर तो नहीं हो रहे। परिवार का हर समस्या का हल आपके पास है। क्यों? क्योंकि परिवार को निर्माण करने वाले आप हैं। परिवार का निर्माण आपने किया है, परिवार आपने बनाया, समस्याओं का समाधान भी आप से ही लेंगे, और आप समस्याओं से मुकर रहे हैं। कैसे आप भगवान के अंश हैं? भगवान कहीं पर पीछे नहीं हटे। भगवान कृष्ण सबको रास्ता दिखाए हैं, जीवन जीने की कला बताए हैं। 12 कला से 16 कला में आ गए, और मनुष्यों में तो सारी कलाएं हैं। देवताओं में 12 कलाएं और 16 कलाएं। इस मनुष्य जाति में बहुत सारी कलाएं हैं। जीवन जीने की कला सबसे बड़ी कला। इसलिए परमात्मा का चक्कर छोड़ करके आत्मा का चक्कर लगाओ, आत्मा की सेवा करो, मनुष्य के साथ में बैठ करके अपने जीवन के दुखड़ा को बांटो,
एक दूसरे के प्रति सुख की कामना करो, और सुख की कामना करोगे तो आपके अंदर में दुख कभी ना आएगा। सुख बांटो, दुख लो। दूसरे का दुख हरने का प्रयास करो और अपना सुख देने का प्रयास करो। जब ऐसी जीवन की घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, तब वह सुख, वह शांति, वह जीवन का भरपूर आनंद मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए अच्छे काम करो, अच्छी जिंदगानी आपकी। लोग भी सबक सीखेंगे सुनकर कहानी आपकी। जियो तो। आज स्वामी विवेकानंद जिए, दुनिया का प्रेरणा स्रोत बन गए। सदगुरु कबीर ने जिया, दुनिया का प्रेरणा स्रोत बन गए। ऐसे महान संतों ने जीवन जिया। हम सबके जीवन के अग्रसर बन गए। देवी देवताओं के चक्कर में पड़ करके आत्माओं का चक्कर मत छोड़ना। उनके जीवन में घुस करके सेवा करो। सेवा से उन्नति का साधन है। हमें उन्नति लेना है, उन्नति पाना है तो सेवा करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जीवन सेवामय होना चाहिए। सेवा करोगे, साधन बढ़ेंगे, उन्नति होगी, जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए परमात्मा की, भगवान की खोज में जीवन मत गवा। परमात्मा श्रद्धा का विषय है, आत्मा सेवा का विषय है। वहां श्रद्धा रखो। भगवान श्रद्धा का विषय है, भगवान में श्रद्धा रखो, लेकिन आत्मा की सेवा करो। आत्माओं की सेवा करोगे तो परमात्मा खुश रहेगा, भगवान खुश रहेगा। आत्मा से निश्चल करोगे, आत्मा को दुखी करोगे तो भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। इसलिए भगवान को खुश करना है तो आत्मा का सुख देना है। इसलिए जीवन को सही उपयोग से, सही तरीके से जीने का प्रयास